कौन है अल्ताफ बुखारी है? मैं कहता हूँ उसको एक सेक्रेटरी डॉक्टर को चेकअप करवाएं। अरे पहले तुम अपनी हैसियत और औकात देखो, तुम किस शख्सियत का नाम ले रहे हो? तुम तब डायपर भी नहीं थे लगाते। वो गुलाम नबी आजाद एक लीडर है, अरे वो लीडर है, ये तब पैदा भी नहीं थे हुए, तब ये डायपर भी नहीं थे लगाते। जब गुलाम नबी आजाद साहब ने राजनीति पे कदम रखा तब तुम डायपर पे भी नहीं थे होते। अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए ना गुलाम नबी आजाद साहब का नाम लेते हैं। क्या भाई गार्ड करके कहता हूँ, ये अल्ताफ बुखारी भी आगे गुलाम नबी आजाद को ज्वाइन करेगा, याद रखना मेरी बात ना। ये जो आज कांग्रेस में है ना, इनकी बीवियां गुलाम नबी आजाद साहब को वोट डालेंगी, इनकी बेटियां, इनके घर वाले बच्चे, इनकी फैमिली मेंबर जो हैं ये गुलाम नबी आजाद साहब को वोट डालेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये वकार रसूल क्या कहता होता था कि गुलाम नबी आजाद साहब मेरे पिता समान हैं, कि जो आदमी अपने बाप का नहीं बन सका वो जनता का क्या बनेगा, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या बनेगा? जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और हिंदुस्तान के अंदर लाने वाले गुलाम नबी आजाद थे। आज कहाँ है कांग्रेस? आज मुझे आप बताएं। अब हम कांग्रेस की बात ही नहीं करना चाहते, अब हमारे मुंह से ये अल्फाज अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस क्या, कौन है कांग्रेस? कहीं नहीं है कांग्रेस। दो दो कोड़ी वालों, टांगे बेचने वालों, दो दो कोड़ी के इंसानों, तुम्हारी हैसियत और औकात नहीं है गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में कुछ बात कहने की। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूं, पर अपने कायद गुलाम नबी आजाद साहब के लिए कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और मैं हूं खालिद मजीद। आज़ाद साहब की रेजिग्नेशन के बाद अलग अलग सियासी पार्टी इस समय जो है अपनी अलग अलग तजवीज़ें दे रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ अभी ख़ास मेहमान मौजूद हैं, सनम शाह जो रजौरी से हैं। अक्सर देखा जाता है आपने इनको टेलीविज़न स्क्रीन्स पे, नेशनल टीवी पे, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सनम साहब। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इनसाइडर में। शुक्रिया भाई जी, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक सर, आपसे जानना चाहूँगा, अभी एक स्टेटमेंट आया वकार रसूल वानी साहब का, जिसमें उनसे एक सवाल पूछा गया और उन्होंने कहा, आज़ाद साहब को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने रिज़ाइन क्यों कहा। उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब जो है अब उनकी एज जो है वो जा चुकी है, अब वो 4 या 5 साल ही जो है वो आगे काटेंगे, उसके बाद जो है एक्सपायर कर जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये नमरूद और फारून और कैरून वाली बात की है, और मैं आपको बात बताता हूँ कि जहाँ होते हैं कैरून और फैरून वहाँ खुदा मूसा भी पैदा करता है। मैंने स्टेटमेंट सुनी है, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर अपने कायद गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। बट ये मैं कहना चाहता हूँ, वकार रसूल साहब, आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और उसके बाद आकर माफ़ी गुलाम नबी आज़ाद साहब से मांगें। अगर उन्होंने आपको माफ़ कर दिया तो अल्लाह भी आपको माफ़ करेगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं उनकी रेस्पेक्ट भी करता हूँ, फिर भी उन्हें वो रिस्पेक्ट भी करता हूँ। ये किस चीज़ की रिस्पेक्ट हो गई है? हमें पता है सबकी हैसियत और औकात, हमें सबकी पता है। अब हम उस बात पे जानना नहीं चाहते, बट ये मैं कहना चाहता हूँ, आज जनता को ये मैं बताना चाहता हूँ। एक आदमी कहता था, बड़े बड़े कांग्रेस में लीडर आए, कुछ कहते थे कांग्रेस हमारी माँ है, इस माँ ने हमें जन्म दिया है। आज वो चले गए दूसरी पार्टियों में, अपनी माँ के खिलाफ हो गए हैं। जो अपनी माँ के खिलाफ नहीं बने वो जनता के कहाँ हो सकते हैं? तो ये वकार रसूल क्या कहता होता था कि गुलाम नबी आजाद साहब मेरे पिता समान हैं। मैं आवाम को कहना चाहता हूं और ये पार्टी हाई कमांड के कान दोबारा खोलना चाहता हूं कि जो आदमी अपने बाप का नहीं बन सका वो जनता का क्या बनेगा, वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या बनेगा? देयर इज लिमिट टू एवरीथिंग। इसमें तो कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि आज़ाद साहब ने अगर 70 साल या इतना टाइम जो है कांग्रेस में दी, आज वो खुद जा रहे हैं तो लोग जा रहे हैं, तो उसमें क्या है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और हिंदुस्तान के अंदर लाने वाले गुलाम नबी आजाद थे, पर आज मैं बताना चाहता हूं, आज कहां है कांग्रेस? आज मुझे आप बताएं। वही हम भी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को डबोया किसने आके? डबोया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस को घर को आग लग गई, घर के ही चिराग से। अब हम कांग्रेस की बात ही नहीं करना चाहते, अब हमारे मुंह से ये अल्फाज अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस क्या, कौन है कांग्रेस? कहीं नहीं है कांग्रेस। खित्ता पीर पंजाल में और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस। आपसे भी लोग पूछेंगे कि जिसके आपने आज तक गुण गाए, आज उसी के खिलाफ आप फिर से बोल, लोग तो कहेंगे आपसे, क्या जवाब? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, गुण, उस गुण में, उस
उस खून में एक फूल गुलाम नबी आजाद था, उसमें एक गुलाम नबी आजाद था। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुख से दुखी हैं। हमें पता था कि गुलाम नबी आजाद साहब को देखकर बड़े लोगों के पेट में दर्द होता है। अरे मुझे पता है, दो कोड़ी वालों, मैं उस बात पर नहीं जाना जाता। टांगे बेचने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो कोड़ी के इंसानों, तुम्हारी वसीयत और औकात नहीं है गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में कुछ बात कहने की। अरे वो गुलाम नबी आजाद साहब जिसने हमेशा जम्मू कश्मीर की वकालत हिंदुस्तान में की और हिंदुस्तान की वकालत जम्मू कश्मीर में की है, आज ये बन गए प्रधान। अरे गुलाम नबी आजाद साहब वो हैं चैनल रख कर यूथ कांग्रेस इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी के साथ वक्त निकाला। जिस तरह से अभी कश्मीर में अल्ताफ साहब बुखारी जो है वो भी उभर के आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? कौन अल्ताफ बुखारी है? मैं कहता हूं उसको एक सेक्रेटरी डॉक्टर को चेकअप करवाएं। मैं कहना चाहता हूं, मैंने आज सुनी है अल्ताफ बुखारी साहब की भी कुछ चीजें गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में। अरे पहले तुम अपनी हैसियत और औकात देखो, तुम किस शख्सियत का नाम ले रहे हो, तुम किस लीडर का नाम ले रहे हो। अरे अरे तुम तब डायपर भी नहीं थे लगाते जब गुलाम नबी आजाद साहब ने देश का तिरंगा उठाया, तब तुम डायपर पे भी नहीं थे होते। ये अल्ताफ बुखारी जो है ना, ये आज ही नजर आए हमें। तो ये सिर्फ क्या करते हैं, अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए ना गुलाम नबी आजाद साहब का नाम लेते हैं। क्या लगता है आपको अब कांग्रेस का फ्यूचर क्या होगा? कांग्रेस कहाँ पे? कांग्रेस जो अभी कुछ लोग बचे हुए या जो चला रहे हैं, उनका फ्यूचर आप कैसे देख? अरे कांग्रेस का कोई झंडा ठाने वाला नहीं होगा। कहाँ कांग्रेस है? मेरी बात याद रखना, ये जो आज कांग्रेस में है ना, इनकी बीवियां गुलाम नबी आजाद साहब को वोट डालेंगी, इनकी बेटी है, इनके घर वाले बच्चे, इनकी फैमिली मेंबर जो हैं, ये गुलाम नबी आजाद साहब को वोट डालेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? गुलाम नबी आज मैं आपको, जो बंदा सियासत से नफरत करता था, मैं आपको एक सच बात बताना चाहता हूँ, खुदा की कसम। अमूमन मैंने देखा है 70% लड़कियां जो हैं सियासत से नफरत करती हैं, बट आज मेरी अमूमन जिन लड़कियों से बात हुई, उन्होंने कहा अब हम सियासत में आना चाहती हैं। क्यों? हम गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हैं। अरे आप देखो कि आक्रोश क्या है। अरे मुझे लगता है, बाई गार्ड करके कहता हूं, ये अल्ताफ बुखारी भी आगे गुलाम नबी आजाद को ज्वाइन करेगा। याद रखना मेरी बात। हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, वक्त का इंतजार कर रहे हैं। बर्दाश्त अगर अल्ताफ बुखारी साहब ज्वाइन करेंगे? देखो जी, आप मुझे बात बताओ, अल्ताफ बुखारी हो गया या दूसरा तीसरा हो गया, ये आप कॉम्बिनेशन किससे कर रहे हो? गुलाम नबी आजाद से। वो गुलाम नबी आजाद एक लीडर है। अरे वो लीडर है, ये तब पैदा भी नहीं थे हुए, तब ये डायपर भी नहीं थे लगाते जब गुलाम नबी आजाद साहब ने राजनीति पे कदम रखा, जब गुलाम नबी आजाद साहब ने सियासत की है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, हम रियासत में अमन चाहते हैं, वो वक्त दूर नहीं है। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह रहमान गुलाम नबी आजाद साहब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ओथ लेगा, और जितने भी आज इस हुकूमत के भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए जख्म है, उस पर महरम जो है वो गुलाम नबी आजाद साहब लगाएगा। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे सनम शाह, जो राजौरी से हैं, यूथ कांग्रेस के लीडर भी रहे हैं, लेकिन अब जो है उन्होंने आज़ाद साहब के साथ जो है न्यू जो पार्टी वो ज्वाइन कर रहे हैं। और क्या कुछ इनका कहना था, आपने तो इनकी ज़बानी सारे सुन लिया कि वकार रसूल के ऊपर उन्होंने क्या कहा, और बाकी लीडर्स के ऊपर जब हमने इनसे बात की, उन्होंने कहा कि तब ये लोग डायपर भी नहीं पहनते थे जब आज़ाद साहब ने जो है वो पार्टी में जो हिस्सा लिया था। नाज़रीन, आप इसी तरीके से बने रहे न्यूज़ इनसाइडर के साथ, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।